कैसे है साथियों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से हरकेश्वर सर के साथ एक नए विषय को लेकर के पिछले दिनों भारत सरकार ने इनको कर्पूरी जी को भारत देने का ऐलान किया है, जिस पर बिहार में नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, नीतीश जी कल जो मंच से अपना पार्टी का जो कर्पूरी जयंती मना रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि अ, हम ही वारिस हैं, क्योंकि कर्पूरी जी का जैसा हम भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाए हैं और बाकी लोग हैं अपने बाल बच्चे परिवार पर केंद्रित हैं, उनको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो उनका क्या सोचने का अर्थ हुआ, कहने का क्या अर्थ हुआ सर? देखिए श्रद्धेय कर्पूरी जी असल में सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। ये बात सही है कि एक महीने में कर्पूरी जी का अनुसरण किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। ये बात बिल्कुल सच कहा कि हमारे समय से, कर्पूरी जी के समय से जो मुख्यतः 3 लीडर उभर कर सामने है, लालू जी, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, तो 2 लोग तो अपने परिवार के फेरे में पड़ गए। तो उनका इशारा साफ साफ था, लालू यादव की ओर था और रामविलास जी की ओर था। तो कहने का ये दोनों जो है कर्पूरी जी का विरासत को आगे नहीं बढ़ाए, उनके विरासत को असल में हमने बढ़ाया, क्योंकि हमने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और औरों की तरह हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई अभी कहने का मतलब क्या? अभी आप महागठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में है, लालू जी के साथ है, तो लालू जी को नीचा दिखाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कटाक्ष किया उन्होंने। नहीं तो इस तरह से नीचा दिखाने का प्रयास है ना जी, एक तरह से नीचा दिखाने का ये प्रयास है। तो दरअसल नीतीश कुमार अपना इमेज मेकिंग में कोई समझौता किसी से नहीं करते हैं। अपना इमेज को बनाए रखने के लिए, इमेज को डेवलप करने के लिए कुछ भी करते हैं और किसी के खिलाफ जा सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, है कि नहीं? इनको कोई उसमें परहेज नहीं है और किसी को कत्ल भी करवा सकते हैं। कत्ल करने का मतलब पॉलिटिकल कत्ल होगा। हाँ हाँ, पॉलिटिकल कत्ल का मतलब ये नहीं कि हत्या किसी को उन्होंने किया। तो ये मान लीजिए कि इनका अपना रहा है, लेकिन अब सवाल है कि होड़ लगी हुई है कि कर्पूरी जी का मतलब विरासत कौन बढ़ाया? कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने में किसका योगदान है? तेजस्वी जी भी बोले कि लालू जी का योगदान, उनका ही बयान है। नहीं, सब लोग कह रहा है ना, जो भी है सब लोग कह रहा है कि हमारे चलते हुआ, हमारे चलते हुआ। अरे किसी के चलते हुआ? ये समाज का जो डिमांड हुआ, ये पूरे बिहार समाज और दूसरे जगह के लोगों का, जो समाजवादियों का और भी सोशल एक्टिविस्टों का जो दबाव बना, और चूंकि सबसे बड़ी बात है कि ये नरेंद्र मोदी जो है, अभी बड़ा मान लीजिए कि राम मंदिर का उद्घाटन मान लीजिए कि हुआ है, तो उनको भी लगा कि बिहार में राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, स्पष्ट उनको दिखलाई दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये काफी नहीं है, चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन काफी नहीं है, कर्पूरी जी को भी उसमें आगे करना जरूरी है। इसलिए कर्पूरी जी के नाम पर अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए उन्होंने स्वार्थवश, मतलब सर, मतलब यही हुआ, स्वार्थवश वोट लेने के लिए 36% लोग, हाँ, उस वोट को अपने तरफ करने के लिए उन्होंने ये पासा फेंका है। तो इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि हमको चलते हुआ, हमारे चलते हो गया, प्रश्रय ले रहा है, आज चाहे बीजेपी भी प्रश्रय ले रही है, तो कोई मतलब नहीं। बीजेपी लगता है चुनाव का अपना देख रही है। नहीं देख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, तीनों विरोधी रहा जो मुख्य है बीजेपी। कर्पूरी जी को 78 में मुख्यमंत्री कुर्सी से कौन हटाया था? 97 में बीजेपी अगुवा थी, सबसे उसमें आगे थी। ठीक है, वहां पर उसमें नीतीश कुमार किसके साथ थे? नीतीश कुमार वो थे, मान लीजिए सत्येंद्र नारायण सिंह के कैंप में थे। सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जगदानंद सिंह थे, विजय कृष्ण थे और वशिष्ठ नारायण सिंह थे। कर्पूरी जी के विरोध में लोग खड़ा था जनसंघ उसमें। मतलब जो 78
जो कर्पूरी जी को 80 में चुनाव हुआ, हाँ, वो हार गए। उसको पहले जो है लोग वो सत्येंद्र नारायण सिंह ने मिलकर रामचंद्र दास को खड़ा किया, हाँ जी। तो उसके ही लोग था उनमें। लालू जी जो लोकदल क और लोकदल च हुआ, चरण सिंह एक का एक पार्टी हो गया, उसी में कर्पूरी जी का हो गया, तो कर्पूरी जी के साथ थोड़े थे ये, तो ये चरण सिंह के साथ चले गए थे। लेकिन जब वो प्रश्न लेने की बात है तो तीनों कूद रहे हैं, तीनों अति पिछड़ों के हकों के हक मारी करने में समान भूमिका में रहे हैं, और तीनों जो है आज प्रश्न लेने के लिए तैयार है। तो जनता इस चीज को समझ रही है। लालू यादव तो सर एक अति पिछड़ा अभी के मित्र हैं चंद्रवंशी जी, एमएलसी। नहीं, वही तो कह रहे हैं, तो सब एक्सपोज हो रहा है। जी जी सब एक्सपोज हो रहा है, नहीं समझे, जी। सब एक्सपोज हो रहा है और जनता समझ रही है। और लेकिन अब यह है कि इसको विकल्प नहीं मिल रहा है। जिस दिन मान लिया कि अति पिछड़ों दलितों का विकल्प मिल जाएगा, ये सारे लोगों का खेल खत्म हो जाएगा, यही लोग है। तो इसलिए कोई अगर प्रश्रय ले रहा है और अपने आप को विरासत बता रहे कि हम उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये छद में मान लीजिए घोषणा है, ये छद में एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट मान लीजिए करना है, और उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। तो साथ ही अभी हरकिशोर सर साहब ने बहुत ही गंभीर विषय पर उनका मत सुना और जाना कि ये कर्पूरी जी को ये भारत रत्न जो दिया जा रहा है उसमें कौन कौन श्रेय लेने का कोशिश कर रहा है। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।